सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आदित्यानंद। आज के इस वीडियो में बात करने वाले टाटा के एक बेहतरीन इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर होने वाली है। और बता दूं, इसे कोई भी कंप्लीट कर सकता है। आप किसी भी फील्ड किसी भी स्ट्रीम से आते हैं, आप सभी यहां पर एलिजिबल हैं। कंप्लीट करने के बाद तुरंत आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे आप लोग अपने शेयर इन लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और बता दूं, सर्टिफिकेट की हेल्प से जो भी रिक्रूटर्स होंगे वो आपको जल्दी हायर करने वाले हैं, क्योंकि रियल टाइम प्रॉब्लम यहाँ पर आपको दिए जाएंगे टाटा की तरफ से जिसे आपको सॉल्व करना होगा। तो देखो, यहाँ पर कई सारे टास्क होते हैं। मैंने भी कई सारे वीडियोस इसके ऊपर बना रखे हैं ऑलरेडी, जिसमें कि टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 4 बहुत ही ईजी होता है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो एक बार इसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज हम बात करने वाले टास्क 3 के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है, जिसमें कि आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करना होगा। जैसे कि यहाँ पर पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू में कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर यूज़ किया जाता है डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में। तो आज हम लोग यूज़ करेंगे पावर बीआई का, जिसमें कि डेटा क्लीनअप करना मैं आपको सिखाऊंगा, और इसी के साथ उस डेटा को कैसे विजुअलाइज हम लोग करते हैं पावर बीआई पे, ये भी आपको बताऊंगा। बता दो, डाटा सेट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन रिटेल डेटा सेट, जिसे आपको डाउनलोड करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, देखो ये पावर बीआई पर मैंने डैशबोर्ड बनाया है, जिसमें कि मैंने ये भी बताया कैसे आपको इंस्टॉल करना है पावर बीआई को, और कैसे आप इस टाइप के डेटा विजुअलाइजेशन को कर सकते हैं। सो फाइनली एक बार इस वीडियो को भी जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसमें कि आप लोग डेटा विजुअलाइजेशन के सारे बेसिक चीज़ों को सीख जाइएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, जो वही करना है आपको। यहाँ पर फॉरेक के प्लेटफॉर्म पर जब आप पहुँचेंगे इस दिए गए लिंक के थ्रू, जहाँ पर आप लोग साइन अप वगैरह कर लीजिएगा। फिर टास्क 3 में जाइएगा, यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर हमें क्या करना है, इस फाइल को यूज़ करना है अपने पावर बीआई में। तो पावर बीआई आपने अगर इंस्टॉल कर रखा है पुराने वीडियोस को देख करके, तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसे ओपन कर लीजिएगा। देखो, ओपन करने के बाद आपको ब्लैंक रिपोर्ट नाम का एक यहाँ पर कार्ड दिख जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम लोग ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा डाटा विजुअलाइजेशन का जो डैशबोर्ड पेज होगा वो यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ टाइम के लिए यहाँ पर बस वेट करना है। अब देखो, जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाता हूँ, जिसके अंदर लगभग बहुत सारे डेटा आप देखेंगे। यहाँ पर मैं नीचे करते जाऊँगा, यहाँ पर 5000 से ज़्यादा डेटा आपको दिखाए जा रहे हैं। तो लगभग इस 5000 डेटा में से हम किस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा टास्क दिया गया है उसके हिसाब से किसी कंपनी में हम डेटा को कैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बिल्कुल रियल टाइम टास्क है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। इसे अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ जाएगा, और बहुत सारी नई चीज़ों को सीख भी जाएंगे, और एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ काम हमें क्या क्या करना होगा। पावर बीआई ओपन करना है, जिसके बाद हमें अपनी एक्सेल फाइल को इसमें लोड करना होगा, क्योंकि सारे डेटा हमारे एक्सेल फाइल में ही होते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा करना है। उसके बाद डेटा क्लीनिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा साइंस का, जिसमें कि डेटा को क्लीन करते जो भी अननेसेसरी डेटा होगी उन्हें हमें यहाँ पर हटाना होगा, नहीं तो आगे जा कर के उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जब हम सेल्स का रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट भी हमारा कुछ उसमें गलत हो सकता है, इसलिए हमें डेटा को क्लीन करना इंपॉर्टेंट होगा। तो डेटा क्लीन करने के बाद थोड़ा डेटा मॉडलिंग भी करना होगा, जो हमें रिपोर्ट में चाहिए होगा उसे हमें इस फॉर्मूला को लगा करके डेटा को मॉडलिंग भी करना होगा। तो डेटा क्लीनिंग डेटा मॉडलिंग दोनों करने के बाद हम यहाँ पर विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि चार्ट के थ्रू हम अपने डेटा के प्रॉफिट लॉस या जो भी हमें टास्क दिए गए होंगे उसे हम लोग दिखाएंगे। तो हम स्टार्ट करते चलते हम लोग सीधे यहाँ पर पावर बीआई में, जहाँ पर हमारा लोड हो चुका है डैशबोर्ड। अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना, ऊपर में फाइल होम इंसर्ट के नीचे आपको दिख जाएगा गेट डेटा का ऑप्शन। यहाँ पर आपको गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्सेल वर्कबुक को क्लिक करना है, और जो भी फाइल आपने डाउनलोड किया है, जहाँ भी आपने उसे रखा है, जो भी फाइल लोकेशन है, वहाँ पर जा करके ऑनलाइन रिटेल डेटा सेट के इस एक्सेल फाइल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर फिर से ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डेटा को रिकॉग्नाइज करेगा और अपने अंदर लोड करेगा। देखो, हमारा डेटा यहाँ पर लोड हो चुका है, जिसके अंदर अब हमें यहाँ पर ऑनलाइन रिटेल, जो कि हमारे एक्सेल फाइल के अंदर हमारे सीट का नाम है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम चेक बॉक्स पर क्लिक करने वाले ऑनलाइन रिटेल पे, आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में आपका पूरा डेटा निकल कर सामने आ चुका है। अब नीचे आपको क्या करना है, लोड का एक बटन दिख जाएगा, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम लोग लोड के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा फाइल यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको बस यहाँ पर वेट करना है।
सो फाइनली यहाँ पर हमारा डेटा लोड हो चुका है। अब हम लोग स्पीड में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। ऊपर में ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म डेटा, आप देख पा रहे हैं। नीचे आपको फिर से ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, एक नए पेज पर आपका यहाँ पर जो भी डेटा होगा एक्सेल का फाइल, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो देखो, ओपन होने के बाद सबसे पहले डेटा टाइप चेक करना है। डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कि इनवाइस नंबर है या फिर यहाँ पर स्टॉक कोड है, डिस्क्रिप्शन है। तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पर सबसे टॉप पर आपको डेटा टाइप यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है। उसी तरह क्वांटिटी का डेटा टाइप यहाँ पर होल नंबर होने वाला है और इनवाइस डेट यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम है। अगर आपका इनवाइस डेट में यहाँ पर कुछ और डेटा टाइप आ रहा है तो आप लोग उसे चेंज करके डेट एंड टाइम कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने डेटा टाइप को चेक कर लिया। जैसे कि यूनिट प्राइस का यहाँ पर डेसिमल में होगा, कस्टमर आईडी फिर से होल नंबर होगा। तो डेटा टाइप हमारा बिल्कुल सही है। इन केस अगर आप में डेटा टाइप थोड़ा अलग होगा, मे बी यहाँ पर इनवाइस डेट का आपका हो सकता है अलग हो, तो उसे आप लोग चेंज कर लीजिएगा। अब इतना करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा क्लीनिंग को। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला था डेटा क्लीनिंग का, हमें यहाँ पर क्वांटिटी में क्या करना है, फ़िल्टर लगाना होगा। ये फ़िल्टर इसलिए लगाना होगा क्योंकि जो हमारा टास्क दिया गया है, जो भी हमारा क्वांटिटी है वो 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें रिपोर्ट को चेक करना है, तो क्वांटिटी माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर यूनिट प्राइस भी हमारा 0 या फिर उससे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये 2 फ़िल्टर हम लोग क्वांटिटी और यूनिट प्राइस में लगाएँगे। तो सबसे पहले क्वांटिटी में हम लोग लगा लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसके बाद यूनिट प्राइस में 0 लगाएँगे। तो फिर से हम लोग चलेंगे वहीं पर और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डाटा जो हमने किया था, आ गए इस पेज पर वापस से। और यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर ढूँढना होगा जिसमें कि हमें डेटा को सेट करना है। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, क्वांटिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करना है, तो हम लोग क्वांटिटी में चले जाएँगे। क्वांटिटी आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर जाने के बाद साइड में ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है छोटा जैसा, यहाँ पर इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे नंबर फ़िल्टर में आपको चले जाना है। जहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पर हमें 1 कर देना है। थोड़ा-सा वेट करेंगे, थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पर एक स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और साइड में आपको 1 का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 1 दे देना है। अब इसी तरह आपको आगे बढ़ना है यूनिट प्राइस में। तो यूनिट प्राइस आपको यहाँ पर मिल रहा है और यूनिट प्राइस में जाने के बाद हमें यहाँ पर सेम वही करना है, नंबर फ़िल्टर में यहाँ पर चले जाना है। नंबर फ़िल्टर में जैसे हम यहाँ पर जाएँगे, फिर से ग्रेटर दैन और इक्वल टू पे जाके क्लिक करना है और इस बार हमें 1 की जगह यहाँ पर 0 पुट करना है। इतना करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करना है। अब हमें क्या करना होगा, डेटा क्लीनिंग के लिए एक और नेक्स्ट स्टेप है कि बहुत सारे रोज़ हो सकते हैं हमारे 5000 में, कुछ रोज़ यहाँ पर खाली हों, कुछ रोज़ जैसे कि इसमें कोई डेटा ही नहीं हो, तो इन सारे रोज़ को हमें क्लीन करना होगा, हटाना होगा। तो हमें किन-किन कॉलम का रोज़ को यहाँ पर हटाना है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको बिल्कुल इनवॉइस नंबर और कस्टमर आईडी, इन दोनों में जो भी ब्लैंक रोज़ है उन्हें आपको रिमूव करना है। तो सबसे पहले इनवॉइस नंबर का करेंगे, फिर कस्टमर आईडी का करेंगे। तो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पहले ही हमारा इनवॉइस नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर चले जाएँगे, देखेंगे ऊपर में आपको यहाँ पर रिमूव रोज़ का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे और नीचे में रिमूव ब्लैंक रोज़ का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे हमारा रोज़ रिमूव हो चुका है। अब दूसरा हमारा क्या करना था, कस्टमर आईडी में जाना है। तो कस्टमर आईडी भी हम लोग यहाँ पर कुछ इसी तरीके से ढूँढ लेंगे। यहाँ पर कस्टमर आईडी मिल चुका है, इस पर क्लिक करेंगे, पूरा कस्टमर आईडी हमारा सिलेक्ट हो चुका है। फिर ऊपर वहीं पर रिमूव रोज़ में जाएँगे और रिमूव ब्लैंक रोज़ को हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा डेटा क्लीन हो चुका है। हमने 2 फ़िल्टर लगाए और रिमूव किया जो हमारा ब्लैंक रोज़ है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगा लेफ्ट साइड सबसे ऊपर में टॉप पर क्लोज़ एंड अप्लाई, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, 3 ऑप्शन दिख जाएगा। तो डायरेक्टली अगर आप क्लोज़ करेंगे तो जो भी चेंजेज़ आपने किए वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, और अगर आप सिर्फ अप्लाई करते हैं तो जो भी चेंजेज़ आपने किए वो अप्लाई भी हो जाएगा और आप सेम पेज पर रहेंगे। और क्लोज़ एंड अप्लाई अगर हम करेंगे तो जो भी हमने चेंजेज़ किए वो अप्लाई भी हो जाएगा और ये क्लोज़ भी हो जाएगा और हमारा मेन पेज पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर फिर से थोड़ा-सा टाइम आपको देना है जब तक डेटा को हमारा यहाँ पर ये अपडेट कर रहा है। सो फाइनली हमारा डेटा क्लीन हो चुका है। अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पर मेजर्स यहाँ पर लगाने होंगे। तो देखो अब हमें क्या करना है, नीचे चले जाना है। यहाँ पर नया कॉलम बनाना है रेवेन्यू के लिए। तो अब ये नया कॉलम हम बनाकर करेंगे क्या, तो इस रेवेन्यू कॉलम में हमें सिर्फ और सिर्फ टोटल रेवेन्यू दिखाने वाला है।
जो हम अपने डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ कर पाएँगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फ़ॉर्मूला है, इसे मैं कॉपी करता हूँ। ये सारे फ़ॉर्मूलाज़ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएँगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर लीजिएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे इस फ़ॉर्मूला पे, सॉरी कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लोग मॉडलिंग टैब में जाकर के न्यू कॉलम में इस फ़ॉर्मूला बार को पेस्ट करेंगे। तो मॉडलिंग आपको कहाँ मिलेगा? सबसे टॉप पर होम, इंसर्ट और मॉडलिंग है। मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे हमें न्यू कॉलम में जाना है। न्यू कॉलम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर वर्किंग ऑन इट लिखा आएगा, थोड़ा-सा टाइम लेगा। उसके बाद आपको सेम फ़ॉर्मूला को जो आपको मैंने प्रोवाइड कर रखा है ऑलरेडी, उसे आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद टिक का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखो जैसे ही हम लोग यहाँ पर ये करें, आप देखेंगे राइट साइड में हमारा रेवेन्यू का कॉलम बन चुका है, मतलब ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें कि सारा कैलकुलेशन पहले से हो रखा है। तो मतलब 5000 डेटा का कैलकुलेशन हम तुरंत कर लिए। तो ये मेजर्स का यहाँ पर हमें फ़ायदा मिलता है। उसी तरह एक और मेजर्स हम लोगों को यहाँ पर लगाना होगा। इस बार हमें मंथ ईयर का अलग कॉलम बनाना है। तो यहाँ पर फिर से हम फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं और फिर से सेम प्रोसेस के साथ इस फार्मूला को वहाँ पर पेस्ट करेंगे। मॉडलिंग में जाएंगे, न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे और हमारा न्यू कॉलम में फार्मूला सेक्शन में वो सेम यहाँ पर फार्मूला हमें पेस्ट करना होगा। उसके बाद आपको टिक के बटन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर साइड में आप देखेंगे, यहाँ पर एक और नया कॉलम बन जाएगा जिसके अंदर मंथ और ईयर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब डेटा विजुअलाइजेशन के लिए काम स्टार्ट करते हैं। तो देखो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो मैंने पहले से ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको उसी के थ्रू बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर हम दिखाएंगे सम ऑफ रेवेन्यू बाय मंथ ईयर। मंथ और ईयर यहाँ पर आपको नीचे आप देख पा रहे होंगे, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो देखो नीचे यहाँ पर ईयर दिखा रहा है और मंथ भी दिखा रहा है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, मतलब 2011 का डाटा हमें शो करना है। तो उसके हिसाब से देखो ये आपको पूरी डेटा यहाँ पर शो कर रहा है मंथ और ईयर के हिसाब से। तो इसे करना कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं आपसे भी बता दूँ, इसके लिए मैंने लाइन चार्ट का यूज़ किया है जो कि आपको सिंपली यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। लाइन चार्ट आप देख रहे हैं, विजुअलाइजेशन के अंदर बिल्ड विजुअलाइजेशन आएगा जिसके अंदर कई सारे चार्ट्स हैं। यहाँ पर आपको लाइन चार्ट पे क्लिक करना है, वो यहाँ पर उठकर आ जाएगा। तो जैसे ही उठकर आ जाएगा आप देखेंगे इसी के नीचे आपको एक्स और वाई एक्सिस दिखेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्स एक्सिस पर आपको मंथ ईयर लगाना है। कैसे लगाना है, तो मंथ ईयर आपका साइड में दिख रहा है, यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक्स एक्सिस पर लाना है। वाई एक्सिस में आपको सम ऑफ रेवेन्यू लाना है। तो रेवेन्यू जैसे करेंगे उसका सम ऑटोमेटिक यहाँ पर ये निकाल लेगा। तो इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डेटा शो होने लगेगा। लेकिन अब हमें यहाँ पर कुछ फ़िल्टर भी लगाने होंगे। तो फ़िल्टर के लिए क्या करना है, यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन आपको साइड में दिख रहा है। अगर ये यहाँ पर क्लोज़ हो गया है तो इसे आप लोग कुछ इस तरीके से एरो पे क्लिक करके फिर से ओपन कर लीजिएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर फ़िल्टर्स ऑन दिस विजुअल्स आता है जिसके अंदर मंथ ईयर लिखा हुआ है। ये अगर लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो इसे आप लोग सिंपली फिर से यहीं से आप अपने एक्सेल फाइल से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मंथ एंड ईयर कर लीजिएगा। नीचे आपको इनवाइस डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इनवाइस डेट यहाँ पर ऊपर में इसे आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर कर लीजिएगा अगर नहीं आ रहा है तो। और इतना करने के बाद आप देखेंगे फ़िल्टर टाइप यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फ़िल्टर टाइप में आपको यहाँ पर एडवांस फ़िल्टरिंग मैंने ऑन कर रखा है। इतना करने के बाद नीचे जाएँगे तो यहाँ पर एडवांस फ़िल्टरिंग में आपको 2 डेट दिखेगा। तो देखो मुझे यहाँ पर 2011 का ही सिर्फ डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पर साफ-साफ लिख रखा है 1/1/2011, मतलब 1 तारीख पहला मंथ और 2011 से लेकर के हमें दिसंबर 31 2011 का ही डाटा चाहिए। तो यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर में हमने ये लगा दिया। उसके बाद अप्लाई फ़िल्टर पे हमने क्लिक किया। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हमारा डेटा यहाँ पर शो होने लगेगा। तो पहला चार्ट तो बहुत ही आसान था, आप समझ गए। अब हम आते हैं दूसरे चार्ट में जिसमें हमें क्या दिखाना होगा, सम ऑफ रेवेन्यू एंड सम ऑफ रेवेन्यू बाय कंट्री। तो सम ऑफ रेवेन्यू भी दिखाना है और कंट्री का नाम भी दिखाना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये शो होगा। तो आप लोग चाहे तो यहाँ पर इसके लिए इस चार्ट को यूज़ कर सकते हैं जो मैंने चार्ट को यूज़ किया, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे फिर से वही ऑप्शन आएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन इस बार चेंजेस क्या करना है, एक्स एक्सिस में आपको ड्रैग करके कंट्री को लगाना होगा और वाई एक्सिस में हमें रेवेन्यू भी दिखाना है, सम ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर हमें लगाना होगा। तो देखो हमें यहाँ पर रेवेन्यू भी दिखाना है और यहाँ पर हमें क्वांटिटी भी दिखाना है। तो यहाँ पर हम सम ऑफ रेवेन्यू तो लगा चुके हैं, क्वांटिटी को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके नीचे ले आएंगे तो हमें दोनों चीज़ यहाँ पर दिखने लगेगा। आप देखो क्वांटिटी भी दिखने लगेगा
और सम ऑफ रेवेन्यू क्वांटिटी दोनों दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस चीज़ों को करेंगे। उसके बाद आपको इसी चार्ट में जब आप क्लिक करे होंगे तो यहाँ पर देखो मोर ऑप्शन का आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें कि आप लोग इसे क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। फिर फ़िल्टर में जाना है, फ़िल्टर में आप देखेंगे यहाँ पर कंट्री उठा के लाना है। अगर पहले से है विजुअल में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको कंट्री ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और फिर फ़िल्टर टाइम पे इस बार हमें एडवांस फ़िल्टरिंग नहीं करनी है, टॉप एंड करना है। टॉप एंड में हमें 10 ही दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। देखो जैसे हम लोग टॉप एंड करेंगे और बाय वैल्यू सम ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर हमें करना होगा। तो टॉप 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर अलग-अलग हमें सम ऑफ क्वांटिटी और सम ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर दिखा दी जा रही है। जिसका सबसे अच्छा यहाँ पर रेवेन्यू वो हमें एक-एक करके यहाँ पर शो हो रहा है। तो मतलब जो भी सीईओ का क्वेश्चन था कि उन्हें सम ऑफ रेवेन्यू और सम ऑफ क्वांटिटी देखना है बाय टॉप 10 का, तो वो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर पाएँगे। अब पेज 2 में हम आते हैं। यहाँ पर हमें आ रहा है तीसरा चार्ट हमें बनाना है, जिसके लिए हमने यहाँ पर किस चार्ट का यूज़ किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लस्टर्ड बार चार्ट का हमने यूज़ किया है। इसके अंदर आपको करना क्या होगा, वाई एक्सिस में कस्टमर आईडी आपको डालनी है, एक्स एक्सिस में सम ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर आपको डालना होगा, ठीक है। तो जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या देख पाएँगे, सम ऑफ रेवेन्यू बाय कस्टमर आईडी के थ्रू हमें कितना रेवेन्यू हुआ ये हम लोग देख पाएँगे। और ये भी हमें टॉप 10 कस्टमर का चाहिए, तो टॉप 10 कस्टमर हमने यहाँ पर फिर से उसी तरीके से हमने यहाँ पर किया। चलो एक बार मैं आपको समझा ही देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस चार्ट को यहाँ पर लेना है। वाई एक्सिस में कस्टमर आईडी, एक्स एक्सिस में सम ऑफ रेवेन्यू आपको यहाँ पर डालना होगा। फिर आपको फ़िल्टर्स में जाकर के कस्टमर आईडी को ड्रैग करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप टिक लगा हुआ है देख सकते हैं। इतना करने के बाद इसे जब हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो टॉप एंड फिर से फ़िल्टर लगाएँगे और यहाँ पर 10 कर देंगे, बाय वैल्यू रेवेन्यू कर देंगे। तो जो भी टॉप 10 कस्टमर होंगे उनका डेटा हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। अब लास्ट पेज 3 में हमें जाना है। पेज 3 में हमें मैप को दिखाना है। तो देखो मैं इसे थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। तो देखो मैप में भी हमें डेटा को शो किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम क्लिक करें यूनाइटेड किंगडम में सम ऑफ क्वांटिटी इतना है। दूसरे अगर डेटा पे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो उस डेटा को हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा, जैसे कि फ्रांस की सम ऑफ क्वांटिटी कितनी है। तो मैप के थ्रू हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको इस मैप का यूज़ करना है, ठीक है। सिंपल मैप को आपको यूज़ करना है, लेकिन ये मैप हो सकता है इनेबल नहीं हो आप में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे ऊपर फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग ऑप्शन में चले जाना है। ऑप्शंस एंड सेटिंग के में जैसे आप जाएँगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएँगे, जिसमें कि हमें चले जाना है प्राइवेसी ऑप्शन पर, सिक्योरिटी ऑप्शन पर चले जाना है। सिक्योरिटी ऑप्शन पर जाने के बाद कस्टम विजुअल्स को यहाँ पर हमें ऑन कर देना है। और मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स को भी यहाँ पर हमें ऑन कर देना है। चेक बॉक्स है, इस पे क्लिक करना और ओके पे क्लिक करना है। और दूसरा काम इसी में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको देखना होगा प्रीव्यू फ्यूचर में चले जाना है, जहाँ पर आपको सेव मैप विजुअल मिल जाएगा। इसे भी आपको ऑन करना है। तो प्रीव्यू फ्यूचर में आपको सेव मैप विजुअल को यहाँ पर क्लिक करना है। और सिक्योरिटी में जाने के बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स को ऑन करके यहाँ पर ओके के बटन पे क्लिक करना है। आपका मैप यहाँ पर शो होने लगेगा। अब देखो फ़िल्टर में मैंने क्या किया, कंट्री को डाला और इस यहाँ से मुझे यूके को हटाना है। तो यहाँ पर हम यूनाइटेड किंगडम अगर सेलेक्ट करेंगे तो यूके का डाटा हमारा यहाँ पर हट जाएगा। तो अब जैसे हमें ऑस्ट्रेलिया का डाटा देखना है तो ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का डेटा मिल जाएगा। तो इस विजुअलाइजेशन से क्या होगा, मैप के विजुअलाइजेशन से हम लोग ये देख पाएंगे कि डिमांड बाय कंट्री, यूके को छोड़कर अलग अलग कंट्री में कितना डिमांड है उसे हम लोग देख पाएंगे। तो इसमें भी सिंपली मैंने आपको बताया, लोकेशन में कंट्रीज देनी है, वैल्यूज में क्वांटिटी देनी है और फिल्टर में जाकर के यूके को हटा देना है। यहाँ पर एक चेंजेस होगा, लोकेशन में हमने कंट्री दे दिया। अब जब हम नीचे जाएंगे तो बबल साइज में क्वांटिटी आपको देना, तो यहाँ पर आपको बबल साइज मिलेगा जिसमें कि क्वांटिटी आपको यहाँ पर देना होगा। तो देखो अलग-अलग कंट्री के हिसाब से हमें यहाँ पर डेटा भी शो होने लगा। जैसे कि अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की डेटा हमें शो हो रही है। अगर बेल्जियम की बात करें तो हमें यहाँ पर बेल्जियम का डेटा शो होगा। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का डाटा हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से डिमांड बाय कंट्री हम लोग निकाल सकते हैं। अब वैसे इस फाइल को आपको सबमिट कैसे करना होगा ताकि आपका टास्क कंप्लीट हो जाए, तो सिंपली आपको फाइल में जाना है और यहाँ पर कर लेना है आपको सेव। सेव एज़ पे क्लिक करेंगे जैसे, तो इसे पूछेगा आपको कहाँ यहाँ पर करना है, तो ब्राउज़ दिस डिवाइस पे जाएँगे। आपको अपने लैपटॉप पर इसे करना होगा। तो जो भी आपकी फ़ाइल यहाँ पर बनी हुई है वहाँ पर जाएँगे, इसका कुछ नाम देंगे, जैसे कि टास्क 3 है तो हम लोग टास्क 3 नाम देके यहाँ पर सेव कर देते हैं।
अब यहीं नीचे आएँगे तो नीचे आपको टास्क को अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप उसी फ़ाइल को अपलोड कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट के आप सबमिट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह आपका यहाँ पर टास्क 3 ईज़िली कंप्लीट होगा, टास्क 4 कंप्लीट होगा और आप फिनिश लाइन में पहुँच जाइएगा। फिनिश लाइन में जाने के बाद आपको एक रिज़्यूमे स्नाइपेट मिलेगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपने इसे कंप्लीट कर लिया, इसे आप लोग डायरेक्टली कॉपी करके अपने रिज़्यूमे में ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपने बिल्कुल जेन्युइन अटेम्प्ट किया है। और फिर नेक्स्ट के बटन पे हम लोग क्लिक करने वाले हैं, जिसमें कि रिज्यूमे का टिप मिलेगा, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस रोल। आपसे अगर कोई कंपनी पूछता है कि आप इस रोल के लिए क्यों यहाँ पर इंटरेस्टेड है, जो कि हर कंपनी आपसे पूछता है, तो आप लोग ये आंसर दे सकते हैं, गेट माई सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट भी जनरेट होकर के तुरंत आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग डेटा विजुअलाइजेशन टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं टाटा का। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को कंप्लीट करने में।